हो गया। अब हम आपका बहुवचन नियम बताएंगे, इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव का बहुवचन वाला नियम। जैसे देखो यहाँ पे नियम दूसरा, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो, अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो तो, अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो तो और वाक्य में देखो क्या लिखा है, अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो और वाक्य में सबसे पहले अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो और वाक्य में सबसे पहले क्या आया हो तो वहां पे सबसे पहले हम, और क्या आया हो तो वहां पे सबसे पहले हम डू का प्रयोग करते हैं। कंडीशन क्या है, अगर बहुवचन हो तो ना डू का प्रयोग करते हैं, इसमें हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं बहुवचन हो तो वहां पे हम डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हमारी लाइन छूट गई थी, इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट में बना के इसे हम लिख दिए हैं। फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये हुआ आपका। अब जैसे मान लीजिए, जैसे क्या मैं एक पत्र लिखता हूं, ये क्या है, क्या मैं एक पत्र लिखता हूं, तो सबसे पहले इसमें क्या है वही कंडीशन आप अपनाइए। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं क्या है आपका बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे डू की डू का प्रयोग, डू आई राइट ए लेटर, LETTER लेटर। अब यहाँ पे डू आई राइट ए लेटर, ये हुआ आपका डू है आपका क्या यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया। आई क्या है आपका सब्जेक्ट है, राइट क्या है मेन वर्ब है आपका, ए लेटर ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता ने कर्म द्वारा क्रिया किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या तुम मैदान में खेलते हो, हमने आपसे प्रश्न पूछा। यह आपका इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव सेंटेंस यानी बहुवचन वाला नियम है। तो यहाँ पे क्या तुम मैदान में खेलते हो, तो सबसे पहले क्या आएगा डू, ये तो फिर यू, फिर प्ले PLAY प्ले, इन द फील्ड FIELD फील्ड, ये हुआ आपका। समझ में आइए। अब यहाँ पे जैसे ये हो गया,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, तीसरा नियम क्या होता है आपका, अब यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया आपका अफर्मेटिव। अब निगेटिव में क्या होता है, अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो और वाक्य में सबसे पहले क्या आया हो और वाक्य एक वचन हो, तो वहां पे सबसे पहले हम डैश का प्रयोग करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर हम नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये हुआ आपका। अब यहाँ पे निगेटिव हम बताएंगे। अफर्मेटिव हो गया, अब निगेटिव NEGATIVE निगेटिव सेंटेंस एंड नकारात्मक वाक्य। ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, पहला नियम आपका क्या है, नियम पहला, ठीक है, क्या होगा, अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो, वाक्य अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो, वाचक हो, अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो और वाक्य में सबसे पहले क्या आया हो, तो आया हो और वाक्य आपका एक वचन हो और वाक्य एक वचन हो तो वहां पे हम सबसे पहले डेज का प्रयोग करते हैं, फिर हम सब्जेक्ट SUBJECT सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के बाद तुरंत हम नॉट का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ क्या लिखा है, अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो और वाक्य में सबसे पहले क्या आया है और वाक्य एक वचन हो, तो वहां पे हम डैश का प्रयोग करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर हम नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा, क्या राम बाजार नहीं जाता है, तो आपका क्या है, इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस है ये आपका ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब चाहे बोलो चाहे WH फैमिली बोलो चाहे इसे। राम क्या है आपका सब्जेक्ट है, बाजार क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, नहीं क्या है निगेटिव है, जाता क्या है आपका मेन वर्ब है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, डेज फिर राम, फिर तुरंत हम नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट गो टू मार्केट MARKET मार्केट ये है आपका। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, डेज आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, चाहे इसे बोलो चाहे WH फैमिली चाहे बोलो इसे।
अब यहाँ क्या होगा, राम क्या है आपका सब्जेक्ट है, नॉट निगेटिव, गो टू मेन वर्ब आपका, और मार्केट क्या है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी हेल्पिंग वर्ब में सहायक क्रिया, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, निगेटिव मीन्स नकारात्मक, मेन वर्ब माने मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। ठीक है, इतना समझ में आया आप सबको। अब देखिए ये हुआ, अगर हमारी वीडियो आप सबको समझ में आती है तो उसे शेयर करें या कमेंट करें, हमें बताएं आप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे बोला जाता है, क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है। अब देखो भैया, यहाँ पे हमने आपसे प्रश्न पूछा क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, तो यहाँ कंडीशन क्या होगा आपका, तो सबसे पहले यहाँ पे डैज, फिर ही, फिर नॉट, फिर क्या होगा, रीड, READ, रीड द इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश भैया। ठीक है, यानी डज ही नॉट रीड द इंग्लिश। अब यहाँ पे हो गया, अब मान लीजिए, अब हमने यहाँ पे लिखे हैं क्या मोहन और राम, मोहन और राम स्कूल नहीं जाते हैं। क्या मोहन और राम स्कूल नहीं जाते हैं, क्या मोहन और राम स्कूल नहीं जाते हैं, तो यहाँ क्या होगा आपका बहुवचन, क्योंकि एक नाम और एक नाम इनका हो गया, तो ये क्या हो गया बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले जहां दो नाम हो जाए वहां पे आपका बहुवचन वाक्य हो जाएगा, तो यहाँ पे डू, फिर मोहन MOHAN, मोहन एंड राम। ठीक है, नॉट NOT, नॉट। ठीक है, नॉट गो टू स्कूल, ये है आपका। यहाँ क्या होगा, टू मोहन एंड राम नॉट गो टू स्कूल, ये हुआ आपका। अब देखो डू क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, मोहन एंड राम ये क्या है आपका सब्जेक्ट, नॉट निगेटिव, गो टू मेन वर्ब, स्कूल क्या है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आया। अब इसका नियम क्या है, बहुवचन वाला नियम क्या है, अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो और वाक्य में सबसे पहले क्या आया हो तो वहां पे, और वाक्य बहुवचन हो वहां पे सबसे पहले क्या आया हो तो वहां पे हम डू का प्रयोग करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर हम नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आपका बहुवचन यहाँ पे हम आप हल्की सी इसमें बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखो बहुवचन आपका क्या है, यानी IBU दे है, ये आपका क्या है बहुवचन है। अगर यहाँ पे राम एंड श्याम SHYAM श्याम आ जाता है, अगर दो नाम आ जाता है तो इसको भी बहुवचन में मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले क्या होगा, डू का प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग कीजिए, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग कीजिए, फिर आपका नॉट का प्रयोग कीजिए, फिर आपका मेन वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है, ये है आपका। ठीक है, इसे हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कैसे क्या होगा। यहाँ पे वीडियो आप सबको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें।